नमस्कार छात्रों, मैं हूँ रामनाथ जौरे। तो आज के दिन कक्षा छठी दूसरी इकाई के अंतर्गत 9 नंबर की जो कविता है, कविता का नाम है वह देश कौन सा है। वह देश कौन सा है, राम नरेश त्रिपाठी इनकी ये कविता है। तो बच्चों, सबसे पहले कवि का परिचय देखेंगे। कवि परिचय में राम नरेश त्रिपाठी, इनका जन्म 4 मार्च 1889, इनकी मृत्यु 16 जनवरी 1962। राम नरेश त्रिपाठी की रचनाएं मिलन, स्वप्न, पथिक, मानसी आदि कृतियों के अतिरिक्त अपने बालोपयोगी साहित्य भी लिखा है। राम नरेश त्रिपाठी राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। प्रस्तुत कविता में भारत की महिमा एवं उसकी सुंदरता को बताया गया है। वह देश कौन सा है, इस कविता के द्वारा भारत की विशेषताएं सामने रखने का सही प्रयास राम नरेश त्रिपाठी जी ने किया है। तो बच्चों, इस कविता में आए हुए अपरिचित शब्द देखेंगे, शब्द के साथ साथ उसका अर्थ। तो पहला शब्द है मनमोहिनी। मनमोहिनी यानी मन को मोहित करने वाली। निरंतर यानी सदैव। प्रसून यानी फूल। रत्नेश यानी सागर। गिरी यानी पर्वत। सुधा यानी अमृत। धन यानी संपत्ति। सलोना यानी सुंदर। संसार यानी विश्व। नाज यानी अनाज। दुलारा यानी प्यारा। तो देखेंगे राम नरेश त्रिपाठी काव्य के द्वारा क्या बताते हैं, क्या बतलाना चाहते हैं। मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है, वह देश कौन सा है, वह देश कौन सा है। जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है, वह देश कौन सा है। नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही है, सिंचा हुआ सलोना, वह देश कौन सा है, वह देश कौन सा है। जिसके बड़े रसीले फल, कंद नाज मेवे, सब अंग में सजे है, वह देश कौन सा है, वह देश कौन सा है। जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है, वह देश कौन सा है। इन पंक्तियों के द्वारा कवि ने भारत देश की विभिन्न विशेषताओं का सुंदर वर्णन किया है। वे कहते हैं कि वह कौन सा देश है जो सुंदर मनमोहक प्रकृति की गोद में बसा है, जहाँ स्वर्ग जैसा सुख है। वह कौन सा देश है। समुद्र जिनके चरण निरंतर धो रहा है और हिमालय जिसके मुकुट के समान है, वह कौन सा देश है। जिसे अनेक नदियाँ अमृत जैसे जल से सिंचती है और उसे सुंदर बनाती है, वह कौन सा देश है। जहाँ जगह जगह रसीले फल, सभी प्रकार के अनाज, सब्जियाँ तथा मेवे उत्पन्न होते हैं, जहाँ विविध प्रकार के सुंदर तथा सुगंधित फूल खिलते हैं, वह देश कौन सा है। आगे जाकर राम नरेश त्रिपाठी अगले पंक्तियों के द्वारा स्पष्ट कर देते हैं। मैदानगिरी वनों में हरियालियाँ लहरती, आनंदमय जहाँ है
वह देश कौन सा है, वह देश कौन सा है। जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि वह देश कौन सा है, वह देश कौन सा है। सबसे प्रथम जगत में जो सभ्य था रहेगा, जन जन का दुलारा, वह देश कौन सा है, वह देश कौन सा है। नवक्रांति के पुजारी सेवक सपूत जिसके, भारत सिवाय दूजा, वह देश कौन सा है, वह देश कौन सा है। इन पंक्तियों का सरल अर्थ देखेंगे। यह वही देश है जहाँ मैदानों, पर्वतों तथा वनों में हरितिमा लहला कर शोभायमान होती है। हर जगह आनंद ही आनंद है। यह वही देश है जिसकी धरा पर विभिन्न प्रकार के खनिज उपलब्ध है, जो संसार के सभी देशों में सर्वोत्तम है। यह वही देश है जहाँ से सबसे पहले सभ्यता का उदय हुआ। यह वही देश है जहाँ का प्रत्येक नागरिक बेहद प्यार करता है, जिसके सुपुत्र अपने देश के सेवक और नवीन विचारों के पोषक है। वह देश भारत के अतिरिक्त दूसरा कोई देश हो ही नहीं सकता। जिसके सुपुत्र यानी सपूत अपने देश के सेवक और नवीन विचारों के पोषक है, वह भारत के अतिरिक्त कौन सा देश हो सकता है। मतलब सब सवालों का जवाब अंत में कवि खुद देते हैं कि ये सब सवालों का जवाब एक ही है, और वही है भारत देश। भारत देश और भारत देश के अतिरिक्त कौन सा भी देश दुनिया वाला या दुनिया में कौन सा भी देश नहीं है इन सवालों को हल कर सके। एक ही सवाल, एक ही जवाब इन सब सवालों को हल करता है, और वही है भारत देश, वही है भारत देश। आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद।